सभी दर्शकों को नमस्कार। हरे कृष्ण, राधे राधे। पुरुषोत्तम महात्म्यम यानी आज मलमास का 8वां दिन है। तो चलिए आज के अध्याय को शुरू करते हैं। इससे पहले अध्याय में आपने सुना कि श्री कृष्ण मलमास को ये वरदान देते हैं कि वो अब उनके नाम से जाने जाएंगे, यानी कि पुरुषोत्तम मास के नाम से, और सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ कहलाएंगे। अब आगे की कहानी में सूत जी बताते हैं कि हे तपोधने, विष्णु श्री कृष्ण का तर समस्त संवाद सुन नारद जी प्रसन्न हुए और पूछने लगे कि फिर आगे क्या हुआ। भक्त वत्सल श्री कृष्ण युधिष्ठिर एवं द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, दुख में डूबे होने से तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर किया है, ये मैं जानता हूँ, किंतु इस मास का महात्म्य भय से दुखित भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने भी नहीं जाना, तथा वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। मनुष्यों को प्रारब्ध अनुसार सदा भासता है, अतः प्रारब्ध भोग अवश्य भोगने चाहिए। मनुष्य प्रारब्ध से ही दुख, सुख, भय न आनंद को प्राप्त है, अतः भाग्य पर सदा भरोसा करके रहो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास सहित इस कथा को सुनो। ये ना द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली श्रेष्ठ मेधावी ब्राह्मण की अकेली पुत्री थी। ये बड़ी चतुर थी, नीति में भी निपुण थी। माता पहले मर जाने से पिता ने पाला पोसा था। पड़ोसिन सखिया का सुख देख पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी कि ऐसे मेरे भी सगुण भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हुए। ऐसा विचारा, परंतु प्रारंभ ने तो पहले ही नाश कर दिया था। क्या कर्म करके एक शूरवेश्वर को भंजूं, किसी मुनि के पास जाऊं, किस तीर्थ में जाकर वहां रहूं। मेरा भाग्य कैसा सो गया है। रोने को बड़े आश्चर्य की समस्या है कि मेरे भाग्य से मेरे पंडित पिता ने भी मेरे को विवाह योग्य होने पर भी पुत्री मेरे सरीखे जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपा। इधर शोक मोह की तरंगों से पीड़ित हो वह मेधाली करने ऋषिराज भी पृथ्वी पर भ्रमण करता था। कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर वैसा वर नहीं मिलने विष्णुपुर से जब अपने मनोरथ में निराश हो गया, तब ऋषिराज शरीर में व्यापक दुखी तीव्र ज्वाला से व्याकुल और श्वास के ऊपर श्वास से युक्त दारुण मूर्छों से ग्रस्त गिरता पड़ता हुआ पृथ्वी पर लेट गया और पुत्रों का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल हो पिता के पास आवे, तब तक वह मरने की सरीखा हो गया। देव योग से अकस्मात कांपता हुआ वह हरि में मन लगाता हुआ श्री हरि पुरुषोत्तम भगवान को इस प्रकार स्मरण करने लगा, हे राजेश, हे राधा रमण, हे अति उग्र दानव दाल के समान पाप हरने वाले, हे मुरारी, हे दामोदर, हे दीनानाथ, तुम्हारे लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरी संसार रूपी समुद्र से रक्षा करो। मुनि के ऐसे वचन सुन बहुत जल्दी भगवान के लोक से परिकार आ गया और मरे हुए मुनि को हाथ में लिए भगवान के चरण कमलों में ला रखा। इधर उसकी पुत्री पिता के प्राणों को निकलता देख हाय हाय कर रोना और पिता की देह को गोदी में ले दुखित हो विलाप करने लगी। हाय पिता, हाय पिता, हे कृपा सिंधु, पुत्री को आनंद देने वाले, मेरे को किसकी गोद में बैठा के विष्णुपुर हो गए। बिन पिता मुझे कौन रखेगा। ना मेरे भाई है, ना कोई कुटुंब का, और मेरे तपस्वनी माता भी नहीं है। कौन मेरे भोजन कपड़ों की चिंता करेगा। वेद ध्वनि से शून्य तुम्हारे आश्रम में अब मैं कैसे रहूंगी। बिन विवाह करे ही आप कहाँ चले गए। हे तात, हे तपोनिधे, चुप क्यों रह गए हो। उठो उठो, अब तो बहुत ही सोए। ऐसा बारंबार विलाप करती हुई महादुखित हो रोने लगी। वहां उस वन में रहने वाले ब्राह्मण उसका रोना सुनकर हाहाकार मचाते वहां आ पहुंचे और पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देख वन के रहने वाले अन्य सब मुनि भी रोने लगे। फिर पुत्री की गोद से मुर्दे को उठाकर शमशान में अत्यनिष्ट किया। कन्या को समझाकर वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। अब कन्या धैर्य धारण कर यथाशक्ति भजन करती हुई उस तपोवन में रहने लगी।